हेलो दोस्तों। आज अपने राजस्थान एकीकरण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसके अंदर सर्वप्रथम हम अपने पढ़ते हैं इसकी शुरुआत कब हुई और इसका समापन कब हुआ। तो दोस्तों इसकी शुरुआत हुई थी 18 मार्च 1948 से राजस्थान एकीकरण की, और इसका समापन हुआ था 1 नवंबर 1956 से। दोस्तों ये तारीखें आपको याद रखनी है। और इसमें एक चीज़ महत्वपूर्ण है, इसमें कितना समय लगा दोस्तों। इसमें जो समय लगा था एकीकरण में 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा दोस्तों। हमें याद रखना है। अब अपने इसकी बात करते हैं। जो एकीकरण शब्द है इसकी शुरुआत कैसे हुई थी, अपने बात करते हैं दोस्तों। इसके लिए भारत सरकार ने रियासती विभाग की स्थापना की थी। इन्होंने कहा था कि पूरे भारत को अपने को एक करना है। तो रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? इसकी स्थापना हुई दोस्तों 5 जुलाई 1947 को। इसके अध्यक्ष चुने गए थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। इनको अध्यक्ष चुना गया था रियासती विभाग का। और रियासती विभाग के जो सचिव थे वो सर वीपी मेनन साहब थे। इन्हें सचिव चुना गया था। रियासती विभाग ने एक शर्त रखी थी। उसकी शर्त ये थी कि जिस भी रियासत की आबादी 10 लाख है और उसकी आय 1 करोड़ या उससे अधिक है तो वो रियासत पृथक रह सकती है। तो इस शर्त को पूरा करने वाली राजस्थान में केवल 4 रियासतें थी। वो थी जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर। ये 4 रियासतें इस शर्त को पूरा करती थी। ये 4 रियासतें थी जो इस शर्त को पूरा करती थी। नेक्स्ट बात करते हैं, कुछ ऐसी भी रियासतें थी दोस्तों जो एकीकरण में वैसे ही शामिल नहीं होना चाहती थी। इन्होंने रियासती विभाग की जैसे स्थापना हुई, इन्होंने कह दिया था कि हम एकीकरण में शामिल नहीं होंगे। तो उसके अंदर जो रियासतें थी वो थी जोधपुर। जोधपुर तो दोस्तों वैसे भी पृथक रह सकती थी, परंतु इसने पहले ऐलान कर दिया था कि हम एकीकरण में शामिल नहीं होंगे। उसके अलावा डूंगरपुर, अलवर और भरतपुर, ये रियासतें इन्होंने आज़ादी के समय पृथक रहने की घोषणा की थी। अब अपने बात करते हैं उस समय कितनी रियासतें थी, कितने ठिकाने थे और कितने केंद्र शासित प्रदेश थे राजस्थान में। दोस्तों आज़ादी के समय 19 रियासतें थी, 3 ठिकाने थे और 1 केंद्र शासित प्रदेश था। केंद्र शासित प्रदेश का नाम दोस्तों अजमेर मेरवाड़ा, ये केंद्र शासित प्रदेश था। उसके अलावा जो 3 ठिकाने थे वो थे नीमराणा, कुशलगढ़ और लावा। नीमराणा ये अलवर में है और यहाँ कछवाहा वंश का शासन था। कुशलगढ़ है ये बांसवाड़ा में है, यहाँ राठौड़ शासन करते थे। लावा है ये टोंक में, यहाँ नरूखा शासन करते थे। नेक्स्ट अपने बात करते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी है। तो दोस्तों ये मारवाड़ क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? वो जयपुर थी। और सबसे छोटी रियासत, वो सबसे बड़ी रियासतों की बात होगी। अब सबसे छोटी रियासत कौन सी थी? वो शाहपुरा। और एक मुस्लिम रियासत भी थी, वो कौन सी थी? टोंक थी। टोंक एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। अब अपने दोबारा देख लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत ये मारवाड़ होगी। जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो जयपुर होगी। और सबसे छोटी रियासत पूछे तो शाहपुरा होगी। और एकमात्र मुस्लिम रियासत ये टोंक होगी। इसके अलावा बात करते हैं सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी। तो दोस्तों जो सबसे पुरानी रियासत थी मेवाड़ सबसे पुरानी रियासत है। और सबसे नई रियासत ये झालावाड़ थी। अब दोस्तों अपने एकीकरण में ये पढ़ते हैं, एकीकरण कितने चरणों में हुआ। तो दोस्तों इसके जो 7 चरण थे, ये 7 चरण में जाके कंप्लीट हुआ। राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में कंप्लीट हुआ था। अब अपने प्रत्येक का अध्ययन करेंगे दोस्तों। उसका नाम क्या था, कब एकीकरण कंप्लीट हुआ, उसमें कितनी रियासतें थी, उद्घाटनकर्ता कौन था उस एकीकरण का, और प्रधानमंत्री और राज प्रमुख ये कौन बने। अब अपने सर्वप्रथम बात करते हैं पहला जो चरण था एकीकरण का, उसका नाम था दोस्तों मत्स्य संघ। ये 18 मार्च 1948 को कंप्लीट हुआ। और इसके अंदर जो रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर, ABCD, ये तो सबको पता ही है दोस्तों ट्रिक। और नीमराना इसमें ठिकाना मिलाया गया था। उसके अलावा जो दूसरा चरण था उसे पूर्वी राजस्थान या राजस्थान संघ ये नाम दिया गया। और 25 मार्च 1948 को इसका गठन हुआ। इसके लिए एक ट्रिक है दोस्तों कि जेपी कब STD पर जाकर बात करेगा, इससे अपने इसमें सम्मिलित जो रियासतें हैं उसके नाम याद हो जाएंगे दोस्तों। अब जे से आपको याद रखना है झालावाड़, P से प्रतापगढ़, A से कोटा, B से बूंदी। ठीक है। अगले के से कुशलगढ़, फिर बांसवाड़ा, शाहपुरा, टोंक और डूंगरपुर। ये याद रखना दोस्तों, 1-2 बार पढ़ोगे आपको याद हो जाएंगे। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं तृतीय जो चरण था इसका गठन कब हुआ। ये 18 मार्च 1948 को हुआ था। और इसमें कौन कौन सी रियासतें सम्मिलित हुई। तो जो दूसरा चरण था इसकी सारी रियासतें, जेपी कब STD पर जाकर बात करेगा ये होगी। इसके अलावा इसको उदयपुर में सम्मिलित किया गया था, उदयपुर भी इसमें मिलाया गया। तो दोस्तों उदयपुर को मिलने से तीसरे चरण का कंप्लीट हुआ। दूसरा प्लस तीसरा ये मिला के, दूसरा प्लस उदयपुर ये मिला के तीसरा चरण कंप्लीट हुआ था अपन।
नेक्स्ट अपने बात करते हैं चौथा चरण। चौथा चरण अलग ही बना था दोस्तों। ये 30 मार्च 1949 को कंप्लीट हुआ। इसके अंदर जयपुर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर, ये 4 रियासतें, बड़ी बड़ी जो रियासतें थी, ये मिलाई गई थी। इनको मिला के चौथे चरण का कंप्लीट हुआ था। जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर, ये 4 रियासतें। इसी कारण इसको नाम वृहद राजस्थान संघ दिया गया। इससे पहले संयुक्त राजस्थान संघ था, अब वृहद राजस्थान संघ का निर्माण हो गया। अभी वर्तमान में अब तक जो एकीकरण हुआ है उसमें राजस्थान संघ, मत्स्य संघ ये अलग पड़ा है दोस्तों, और पूर्वी राजस्थान में उदयपुर मिलाने संयुक्त राजस्थान बन गया। अब एक ये चरण अलग पड़ा है। उसके अलावा एक चौथा चरण बना, ये भी एक टुकड़ा अलग ही पड़ा है चौथे चरण का। इसमें जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर ये बन गए। अब नेक्स्ट जो चरण था 5वां, उसमें संयुक्त वृहद राजस्थान संघ, ये 15 मई 1949 को हुआ। इसके अंदर मत्स्य संघ था, उसको मिला दिया गया। उसके अलावा जो संयुक्त राजस्थान आया उसे मिला दिया गया, और वृहद राजस्थान, इनको मिला के संयुक्त वृहद राजस्थान ये नाम दिया गया दोस्तों। ये अपने नाम याद रखने हैं, नाम याद हो जाएंगे तो सारा कुछ याद हो जाएगा दोस्तों। ये 15 मई 1949 को 5वां चरण हुआ। अब नेक्स्ट अपने बात करते हैं छठे चरण में। छठा चरण हुआ था 26 जनवरी 1950 को कंप्लीट हुआ था, और इसमें ऊपर वाले 500 चरण, मतलब 500 में सारे सम्मिलित हो गए। 5वां प्लस सिरोही ये मिला के छठा चरण बना। इसे राजस्थान संघ दिया गया। यहाँ से राजस्थान नाम आना स्टार्ट हो गया लास्ट वाले 2 चरणों में दोस्तों। और राजस्थान संघ, और लास्ट 7वां चरण था वो अपना वर्तमान राजस्थान जो आज का है वो बना था 1 नवंबर 1956 को। इसमें जो छठे चरण तक थे वो सारे, उसके अलावा अजमेर, मेरवाड़ा, आबू एवं देलवाड़ा और सुनेल टप्पा ये अलग से मिलाए गए थे दोस्तों। और अपने उद्घाटनकर्ता, प्रधानमंत्री और राज प्रमुख ये अपने ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे दोस्तों। इसके लिए आगे अपने ट्रिक है, एक बार अपने नाम पढ़ लेते हैं। पहला जो चरण था उसमें उद्घाटनकर्ता थे नरहरि विष्णु गाडगिल, दूसरे में भी नरहरि विष्णु गाडगिल, तीसरा जो चरण था उसमें जवाहरलाल नेहरू, और चौथे में सरदार वल्लभ भाई पटेल, इन्होंने उद्घाटन किया। नेक्स्ट अपने प्रधानमंत्री की बात करते हैं। पहला जो चरण था उसमें प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत, दूसरा था उसमें गोकुलाल आसावा, तीसरे में माणिक्यलाल वर्मा, चौथे, 5वें और छठे में हीरालाल शास्त्री ये प्रधानमंत्री है। और 7वां चरण था उसमें प्रधानमंत्री पद समाप्त कर दिया गया था, और मोहनलाल सुखाड़िया ये राजस्थान के सीएम बने थे प्रथम। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं राज प्रमुख कौन थे। उदयभान सिंह ये धौलपुर के थे, और ये पहले चरण में राज प्रमुख बने। दूसरे में भीम सिंह जो कोटा से थे ये राज प्रमुख बने। तीसरे में भोपाल सिंह, चौथे में सवाई मान सिंह, चौथे, 5वें और छठे में यही रहे थे राज प्रमुख। और 7वें चरण में राज प्रमुख पद समाप्त करके राज्यपाल बन गया था गुरुमुख निहाल सिंह, इन्हें राज्यपाल बनाया गया था। अब अपनी राजस्थान एकीकरण के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं दोस्तों। तथ्य इस प्रकार है, राजस्थान के एकीकरण में कितना समय लगा, इस पर डायरेक्ट इस तरह से क्वेश्चन आते हैं दोस्तों। कितना समय लगा? 8 साल 7 महीने और 14 दिन का समय लगा। ऐसा किसी ने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ, वो चंद्रवीर सिंह जो बांसवाड़ा वाले थे, उन्होंने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूँ राजस्थान एकीकरण पर साइन करते समय। नेक्स्ट अपने से पेन एंड पिस्टल कार्ड में पूछा जाता है कि ये क्या था, तो हनुमंत सिंह जो जोधपुर वाले थे, इन्हें बंदूक की नोक पर इनसे एकीकरण पर साइन करवाए गए थे, उसे पेन एंड पिस्टल कार्ड कहते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मत्स्य संघ का नाम किसकी सिफारिश पर रखा गया था, तो दोस्तों ये क्वेश्चन ही पूछा जाता है अपने से। इसका आंसर है के एम मुंशी की सिफारिश पे जो अपना पहला चरण था उसका नाम मत्स्य संघ रखा गया था। नेक्स्ट मत्स्य संघ जो था उसका वृहद राजस्थान में विलय कब किया गया, किस समिति की सिफारिश पे किया गया। विलय तो किया गया पर किस समिति की, तो ये शंकरदेव समिति थी, इसकी सिफारिश पे इसका विलय किया गया। नेक्स्ट है राजस्थान दिवस कब बनाया जाता है, तो दोस्तों ये 30 मार्च को बनाया जाता है। और राजस्थान स्थापना दिवस ये 1 नवंबर को। ये चौथा चरण था दोस्तों। चौथा चरण अपने 30 मार्च को कंप्लीट हुआ था, तो उसी दिन ये राजस्थान दिवस मनाया जाता है। और 1 नवंबर को अपना एकीकरण कंप्लीट हुआ था, उस दिन राजस्थान अपने वर्तमान स्वरूप में आया था, उस दिन को राजस्थान स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसके अलावा यह है एकीकरण में सिरोही का विलय कितने चरणों में हुआ, तो इसका विलय 2 चरणों में हुआ दोस्तों। और अपने जो ट्रिक के थ्रू याद रखने वाले थे वो चीज़ें देखते हैं। प्रधानमंत्री के नाम याद रखने के लिए कौन सी ट्रिक है, दोस्तों ट्रिक ये है, प्रधानमंत्री की शोभा में गोकुल ने 1 मणि व 3 हीरे मोहन को भेंट किए। अब देखो दोस्तों, गोकुल और मोहन 2 दोस्त हैं, तो गोकुल क्या करता है, मोहन को 1 मणि और 3 हीरे देता है ताकि प्रधानमंत्री जी को दे दें। ये गोकुल प्रधानमंत्री जी की शोभा बढ़ाना चाहता है, उनका सम्मान करना चाहता है। ये प्रधानमंत्री जी का सिंहासन है दोस्तों, यहाँ प्रधानमंत्री अपने पीएम साहब बैठते हैं।
तो ये गोकुल है। गोकुल क्या करता है, मोहन को 1 मणि और 3 हीरे देता है ताकि ये प्रधानमंत्री जी को दे सके, उनकी शोभा बढ़े। तो अब अपने 1-2 बार इसको याद रखना दोस्तों, आपको याद हो जाएगा। अब शोभा से आपको याद हो जाएगा शोभाराम कुमावत, ये पहले चरण में बने थे। गोकुल से दोस्तों गोकुललाल असावा, ये दूसरे चरण में प्रधानमंत्री बने। 1 मणि से मतलब माणिक्यलाल वर्मा 1 बार प्रधानमंत्री बने तीसरे चरण में। 3 हीरे का मतलब है हीरालाल शास्त्री जो थे वो 3 बार प्रधानमंत्री बने, चौथे, 5वें और 6ठे चरण में। और मोहन से मोहनलाल सुखाड़िया जो 7वें चरण में प्रधानमंत्री पद समाप्त हो गया और ये राजस्थान के सीएम बने दोस्तों। नेक्स्ट अपने बात करते हैं उद्घाटनकर्ताओं के नाम कैसे याद रखें। दोस्तों इसके लिए एक ट्रिक है, गाडगिल 2 बार नेहरू के साथ 2 बल्ब लाने गए। आप 1-2 बार याद रखना, आपको याद हो जाएगा। तो गाडगिल 2 बार नेहरू के साथ 2 बल्ब लाने गए, बस ये चीज़ें याद रखनी। ये नरेश विष्णु गाडगिल जी हैं, नेहरू जी इनके फ्रेंड थे, तो ये दोनों साथ साथ 2 बल्ब लाने गए। पहला बल्ब ले गए, ये फ्यूज हो गया दोस्तों, तो ये दूसरा लेके आए थे, ये देखो ये जल रहा है। अब अपने ये याद रखना है, इतने से अपने इनके उद्घाटनकर्ता नाम याद हो जाएंगे। पहले चरण में जो उद्घाटन किया था 2 बार से मतलब है गाडगिल 2 बार, मतलब नरेश विष्णु गाडगिल ने 2 बार उद्घाटन किया है। NV गाडगिल पहले और दूसरे चरण में इन्होंने उद्घाटन किया। नेहरू इन्होंने तीसरे चरण में, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इन्होंने उद्घाटन किया। वो 2 बल्ब से सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, इन्होंने राजस्थान एकीकरण में चौथे और 5वें चरण में 2 चरणों में उद्घाटन किया। नेक्स्ट अपने याद करते हैं राष्ट्र प्रमुख, उनके नाम कैसे याद रखें। तो दोस्तों इसके लिए ट्रिक है, उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए, उदय भीम भोपाल मान सिंह के पास गए, 2-3 बार याद करना, याद हो जाएगी दोस्तों। इसमें ये है उदय सिंह, ये है भीम सिंह और ये है भोपाल सिंह। इनको एकीकरण को लेकर कोई समस्या आ गई तो ये सवाई मान सिंह इनके पास गए, तो इन्होंने इनकी प्रॉब्लम सोल्व भी की। तो अपने इससे याद रखते हैं, उदय से याद रखना है दोस्तों, पहले चरण में उदय मान सिंह ये राज प्रमुख बने। भीम से याद रखना है, दूसरे चरण में भीम सिंह ये राज प्रमुख बने। और भोपाल से तीसरे चरण में भोपाल सिंह ये राज प्रमुख बने। मान सिंह से ये तीनों मिलकर गए थे, तो मान सिंह 3 बार राज प्रमुख बने, चौथे, 5वें और 6ठे चरण में